हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म। हमने कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म बहुत पहले पूरा कर लिया था, बट एक टॉपिक कहीं ना कहीं मैं भूल गया, छोड़ दिया उस टाइम पे पढ़ाना, बट आप कवर करता हूँ उसको। वो है आपका गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म। इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट मैं क्या बोलूँ, एक केस आता है यार, गैलेक्टोसीमिया पेपर में आता है, फ्रिक्वेंटली आपको देखने मिलेगा, तो हमें समझना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमें ये मेटाबॉलिज्म मतलब कि यार गैलेक्टोज हमारी बॉडी में क्या करता है, क्या फंक्शन है उसका, और किस रास्ते से वो टूटता है, तो हमें समझना पड़ेगा एक बार को। जब भी हम हम इसका डिसऑर्डर एक गैलेक्टोसीमिया है, इसको समझ पाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या बोला, हमारी बॉडी में क्या आ गया, गैलेक्टोज आ गया। कहाँ से आया? किसी ने दूध पिया, दूध में लैक्टोज था, लैक्टोज में गैलेक्टोज होता है। ठीक है, तो आपका गैलेक्टोज हमारी बॉडी में आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, एंजाइम आएगा गैलेक्टोकाइनेज। आपको याद हो हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज, ऐसी गैलेक्टोज का क्या है, गैलेक्टोकाइनेज। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन, यानी कि गैलेक्टोज में एक फॉस्फेट लग जाएगी। ये फॉस्फेट्स कहाँ से आएगी, यहाँ से। एटीपी में 3 फॉस्फेट, यहाँ पे 2 फॉस्फेट, तो यहाँ पे क्या आ गई, 1 फॉस्फेट यहाँ पे लग गई। तो क्या हुआ, गैलेक्टोज से क्या बना, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट बाय विच एंजाइम, गैलेक्टोकाइनेज। ठीक है, अब क्या होगा, अब मेरी बात समझना, ये गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। आप बोलोगे अरे ये क्या हुआ, यहाँ पे गैलेक्टोज था, यहाँ पे ग्लूकोज है, ये कैसे हो रहा है? तो एक्चुअली क्या होगा, अब मेरी बात समझना, यहाँ पे देखो, यही ले लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे आता है यूडीपी ग्लूकोज। अगर आपने ग्लाइकोजन सिंथेसिस देखी होगी, वहाँ पे देखा होगा आपने, यूडीपी यूरिडिल डाइफॉस्फेट ग्लूकोज आएगा और अपना ग्लूकोज यहाँ दे देगा, और ये वाला गैलेक्टोज खुद ले लेगा। मतलब कुछ भी नहीं हुआ, इस गैलेक्टोज यहाँ चला गया और ये ग्लूकोज इधर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे यूडीपी ग्लूकोज से क्या बन गया, यूडीपी गैलेक्टोज बन गया, और यहाँ पे गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट से क्या बन गया, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन गया। मतलब ग्लूकोज व गैलेक्टोज की पोजीशन चेंज हो गई। यहाँ वाला एंजाइम याद करना जरूरी है। ठीक है, क्यों, अभी थोड़ी देर समझ में आ जाएगा क्यों बोल रहा हूँ मैं। तो पहले नाम समझते हैं, क्या लिखा है, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडिल ट्रांसफेरेज, है ना, ट्रांसफर हो रहा है इन लोगों का, तो इसलिए ये आ गया गैलेक्टोज। बोलो, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडिल ट्रांसफेरेज। आप देख रहे हो ना, ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से यहाँ पर आ गया ये ग्लूकोज। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या हुआ, क्या बन गया, यूडीपी गैलेक्टोज बन गया। तो फिर थोड़ी देर इसकी बात करते हैं। तो यूडीपी गैलेक्टोज एक्चुअली में क्या करेगा बॉडी के अंदर, ये आपका बॉडी में लैक्टोज बना सकता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लैक्टोज का जो गैलेक्टोज का काम होता है, वो होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। आपने नाम सुने ग्लूकोसोअमीनोग्लाइकेन्स, आपने नाम सुने हैं ग्लाइकोलिपिड्स, आपने नाम सुने हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, है ना, ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ये चीज़ें हैं, इसमें गैलेक्टोज चाहिए होता है, तो वो सब यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपसे बोलूँ कि क्या फंक्शन है गैलेक्टोज का, तो आप बोलोगे ये आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को बनाने में हेल्प करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को बनाने में हेल्प कर, लाइक ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, है ना, आपने सुना होगा क्या बोलते हैं, ग्लूकोसो अमीनोग्लाइकेंस, है ना, तो वो सब। तो ये तो इनका काम हो गया। अब मेरी बात समझना, अब वापस आते हैं यहाँ पे, जो ये बना, ये क्या बना, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना। अब ये आगे चल के कन्वर्ट होके इसके पास 2 रास्ते हैं, डिपेंडिंग अपॉन बॉडी में कैसी नीड है। वो ग्लाइकोलिसिस भी कर सकता है और ग्लूकोज को बना भी सकता है, मतलब कि ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कर सकता है, ग्लूकोज बना सकता है और तोड़ भी सकता है, मतलब ग्लाइकोलिसिस कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये तो इसका फेट हो गया, ठीक है। तो फिर से देखो, यहाँ पे गैलेक्टोज था, इसमें कन्वर्ट हुआ गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट में, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, और यूडीपी गैलेक्टोज में। यूडीपी गैलेक्टोज ने अपना काम कर दिया और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट अपना काम कर सकता है। ठीक है, हाँ, और हमें पता है यार यूडीपी ग्लूकोज किस में काम आता है, ग्लाइकोजन बनाने में। हमने पढ़ा है ना ग्लाइकोजन सिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, वो जरूर देख लेना, है ना। अब ये चीज़ें आपस में भी कन्वर्ट हो सकती हैं बाय एंजाइम एपिमेरेज, नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट ठीक है, समझ में हमको आ गया। अब ये जो मेटाबॉलिज्म था, ठीक है, हमने एक पिक्चर समझ में आ गई हमको। अब लेकिन इसका डिसऑर्डर समझ में हमें जरूरी है आना। ठीक है, चलो आ जाओ। अब मैंने बोला एक होता है डिसऑर्डर गैलेक्टोसीमिया। अब ये क्या है, आपका ये वाला एंजाइम नहीं है। कौन सा वाला एंजाइम नहीं है, ये वाला एंजाइम, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडिल ट्रांसफेरेज। ये वाला एंजाइम डिफिशिएंसी है, इनबॉर्न, बचपन में से ही नहीं है वाला एंजाइम। तब क्या होगा बॉडी में, वो देखना है। तो उस डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या, गैलेक्टोसीमिया, जो कहीं ना कहीं इनबॉर्न एरर ऑफ गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म।
बचपन से ही रहेगा, ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, ठीक है। चलो, कौन सा एंजाइम नहीं है, बताओ बताओ बताओ। गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरियल ट्रांसफेरेज। कैसे पहचानेंगे हम इसको, उसके कुछ फीचर्स होंगे, वो हम समझते हैं। यहाँ मैंने लिख दिए हैं, कुछ लिख दिए हैं इंपॉर्टेंट, और ये भी लिख दिए कुछ, ठीक है। ये तो हमें याद होना चाहिए, बट रीज़न मैं अभी आपको बताता हूँ। तो पहला रीज़न समझते हैं हाइपोग्लाइसीमिया का, कि इसमें ग्लूकोज का लेवल कम क्यों हो जाता है फास्टिंग में, ठीक है। चलो, मैंने क्या बोला आपसे, ये एंजाइम नहीं होगा तो क्या होगा, आपका गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मेरी बात समझना, जो गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट का लेवल बढ़ गया है ना, क्यों, क्योंकि एंजाइम नहीं है। तो ये क्या करता है यार, मेरी बात समझना, ये करता है आपका, ये आपके दो एंजाइम को इनहिबिट करेगा। एक करेगा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, यानी कि ग्लाइकोजन टूटेगा नहीं, यानी कि ग्लूकोज बनेगा नहीं। तो अगर आप खाना नहीं खाओगे 4 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज का सोर्स क्या होता है, आप बोलोगे ग्लाइकोजन, लेकिन यहाँ ग्लाइकोजन टूटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया। तो पहला वाला पॉइंट समझ में हमको आ गया, ये वाला पॉइंट, कि फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया क्यों हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज ये वाला एंजाइम नहीं है, जिस वजह से इसका लेवल बढ़ जाएगा, जो कि आपका ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को इनहिबिट कर देगा, जिससे ग्लाइकोजन टूटेगा नहीं तो ग्लूकोज बनेगा नहीं, ठीक है जी। ये हो गया। दूसरा क्या है, देखो, अगर जब इसका लेवल बहुत बढ़ रहा है, इस वाली चीज़ का लेवल बहुत बढ़ रहा है, तो ये वाला एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा, तो इससे गैलेक्टोज का लेवल भी बॉडी में बढ़ता नजर आएगा, ठीक है, गैलेक्टोज भी बढ़ जाएगा। अब देखो, अब गैलेक्टोज बढ़ रहा है, तो ये अपना एक अल्टरनेट पाथवे ढूंढेगा, ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें, डलसिटोल में, या फिर इसका नाम एक और है गैलासिटोल, ठीक है। इसमें रिड्यूस हो गया, ये गैलेक्टोज इसमें रिड्यूस हो गया, ठीक है, ये बन गया। अब मेरी बात समझो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर आता है कैटरेक्ट। अब मैंने क्या बोला, देखो, गैलेक्टोज, एक सेकेंड, गैलेक्टोज आपका बढ़ रहा है, तो वो रिड्यूस हो गया ड्यूसिटोल में, है ना। तो अब ये क्या करेगा, ये जाके एक्यूमुलेट होगा आपका लेंस में, है ना। अब क्योंकि ये अल्कोहल है ना, तो क्या होगा आपका, ये आपका पानी को अट्रैक्ट करेगा, मतलब कोई लेंस को स्वेल करा देगा, सुझा देगा, ठीक है। और वहाँ पे जो लेंस होगा वो रप्चर करने लगेगा, जिस वजह से वहाँ पे क्या आ जाएगा, कैटरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इस पूरी प्रोसेस को, ऑस्मोटिक इफेक्ट हुआ, है ना, पानी वगैरह को खींचा इस तरीके से, ऑस्मोटिक इफेक्ट की वजह से आपका क्या हो जाता है, कैटरेक्ट हो जाता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है, मतलब अगर आप गैलेक्टोसीमिया का पूछो, इंपॉर्टेंट फीचर हाइपोग्लाइसीमिया अलॉन्ग विथ कैटरेक्ट, ठीक है। चलो, हाँ, क्योंकि बच्चों में क्या होता है ना, हाइपोग्लाइसीमिया में आपने एक डिसीज़ पढ़ी होगी, वॉन गिरके डिसीज़, उसमें भी हाइपोग्लाइसीमिया है, लेकिन उसमें कैटरेक्ट नहीं मिलता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया दोनों में होता है बच्चों में, बट कैटरेक्ट किसमें मिलता है, सिर्फ और सिर्फ गैलेक्टोसीमिया में, ठीक है। चलो ठीक है। अब मैंने क्या बोला, मेरी बात समझ में आ गया। कैटरेक्ट वाला फीचर दोबारा बताओ एक बार। कंजेनिटल कैटरेक्ट बचपन से ही क्या हो गया, कैटरेक्ट क्यों हुआ, बिकॉज गैलेक्टोज बढ़ा, ये डलसिटोल इकट्ठा हुआ, जो जाके आपका ऑस्मोटिक इफेक्ट लेंस में रप्चर हो गया, और आपका वहाँ पे क्या हुआ, आपका कैटरेक्ट हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं हिपैटोमेगली और जॉन्डिस। अब होता क्या है, मान लो ये लीवर है ना, तो यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट का लेवल बढ़ते जा रहा है, तो क्या होगा, लीवर के अंदर गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट का लेवल बहुत बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका हिपैटोमेगली, है ना, सूझ जाएगा इस तरीके से, है ना, साइज बड़ा हो जाएगा आपका लीवर का। आपका जॉन्डिस क्यों हुआ, जॉन्डिस कौन सा वाला, देखो, अब जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्लूकोज गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका बिलिरुबिन कॉन्जुगेशन है, अपटेक होता है और अंदर कॉन्जुगेशन होता है, वो हो नहीं पाएगा। मतलब सिंपल समझो, बिलिरुबिन का ढंग से मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा, है ना, तो वो नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, जॉन्डिस। अगर आपने मुझसे पहले जॉन्डिस पढ़ रखा होगा तो मैं बोलूँ कौन सा वाला जॉन्डिस, अनकॉन्जुगेटेड। ढंग से पढ़ना, बहुत अच्छा पढ़ा है LFT में, ठीक है। आपका ये वोमिटिंग, डायरिया, भाई वो पचा नहीं पा रहा गैलेक्टोज, है ना, दूध पिएगा तो उसे उल्टी आ जाएगी,
ठीक है, और आपका मेंटल रिटार्ड, क्योंकि वो वहाँ जाके भी CNS में जाके इकट्ठा होने लगेगा। तो ये कुछ फीचर हैं, इनके कुछ रीजंस बताए मैंने ऊपर वालों के, तो खासकर वो आपको याद होने चाहिए। हाइपोग्लाइसीमिया क्यों, कैटरेक्ट क्यों, ये क्यों वाला रीज़न आप दे पाओगे तो वेरी गुड। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है भाई, बच्चे को क्या करो, लैक्टोज फ्री डाइट, है ना। लैक्टोज में क्या होता है, लैक्टोज होता है, तो वो नहीं होगा तो सारी कहानी खत्म। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। अब एक एंजाइम और है, एक लास्ट एंजाइम देख लो, क्या होता है, गैलेक्टोकाइनेज डिफिशियंसी। मतलब कौन सा वाला एंजाइम की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले एंजाइम की, इस वाले एंजाइम की, ये नहीं है। अगर इस बार ये नहीं है तो मेरी बात समझना, मेरी बात समझना, ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। इसका मतलब गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट इस बार नहीं होगा इतना, है ना। पहले क्या था, इसका लेवल बढ़ रहा था, क्यों, क्योंकि ये वाला एंजाइम नहीं था। बट इस बार आपका गैलेक्टोकाइनेज नहीं है, तो आपका ये वाली प्रॉब्लम खत्म। तो जितनी भी दिक्कतें इस गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट की वजह से हो रही थी, वो इस बच्चे में अब देखने नहीं मिलेगी। सिर्फ क्या देखने मिलेगा, कैटरेक्ट। क्यों, क्योंकि देखो जब ये एंजाइम नहीं है तो ये बढ़ जाएगा, जब ये बढ़ जाएगा तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और यही तो करता है आपका कैटरेक्ट। समझ में आ रहा है क्या। लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया करता था ये, हिपैटोमेगली करता था ये, है ना, जॉन्डिस करता था ये, तो वो सब जब बच्चे को नहीं मिलेंगी, तो हम बोलते हैं यहाँ पे गैलेक्टोकाइनेज में आपकी डिफिशियंसी में सिम्टम्स थोड़े से कम मिलते हैं। क्या मिलते हैं सिम्टम्स आपको, कंजेनिटल कैटरेक्ट मिलता है, कैटरेक्ट मिलता है। ठीक है जी, तो मैंने जो लिखा समझाया, आई होप आपको समझ में आया हो। एकदम स्टूपिड टॉपिक तो नहीं बोलूँगा, एग्जाम में आता है और हम लिख नहीं पाते फिर बिल्कुल भी, तो एक बार जरूर देख लेना, हो जाएगा। ठीक है, इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली, मतलब ये केस आता है बस, आपसे ये कोई नहीं पूछने वाला इतना ज़्यादा, ये केस, लेकिन केस जब ही कर पाओगे जब आप समझोगे ये। ठीक है जी, तो ओके, है ना, समझ में आया हो तो बताना मुझको। ओके, थैंक यू, बाय।